बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल टंडन क्लासेस पर। मैं आलोक टंडन सर आपके लिए YouTube पर वीडियो लेकर आया हूं जो कि न्यूमेरिकल है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल। हर साल दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन रिपीट करता है, इस बार भी कर रहा हूं। 2023 में भी ये क्वेश्चन आना आ रहा है। ये देखिए, जो भले आप जैसे कि जानते हैं हाई स्कूल से अटैच जो कक्षा 10 का पूरा अटैच करता है, 12 कक्षा 12 वाले भी हाई स्कूल का वीडियो देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। माने कि इस क्वेश्चन में देखते हैं परिपथ सर्किट वाला है। क्या होता है कि अभी हमने इसके पहले वीडियो बनाया था लिखित सवाल है, माने कि जो डिजिट में देगा आंसर लिखित आएगी। लिखित में सवाल हो चुका है, लेकिन ये सवाल है आपको बोर्ड में भी आएगा तो सर्किट सही परिपथ सही देगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखिए लिखा है निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए। माने इस परिपथ में ज्ञात करना हुआ, तीन वैल्यू ज्ञात करना है। पहले में क्या कहा है, ए से बी माने कि देखा जाए ए से बी के बीच, माने कि यहाँ भी लिख देते हैं ए से बी है, यहाँ ए है, यहाँ का बी, माने कि ए से बी। देखिए ग्राफ में यही लिखा है ना, देख लेते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। माने कि ए से बी के बीच आपसे क्या पूछा है, तुल्य प्रतिरोध। इसके बीच में तुल्य प्रतिरोध याद करना होगा। दूसरे का परिपथ में विद्युत धारा, माने कि किस परिपथ में विद्युत धारा कितना ज्ञात करना है। और क्या करा, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर कितना विभवांतर है, आपका तीसरे नंबर पर पूछा। आइए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। पहली बात तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं, सॉल्व देखते हैं। मैटर करता है कि ए में देखते हैं ये और ये, माने कि पहले क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए पहले ये देखिए दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो समांतर के लिए क्या होगा, 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/2 कितना आया 1/2। माने कि हर समान है और ऊपर 1 आया 2/2, यहाँ कट गया तो r बराबर कितना आया 1। माने कि यहाँ से यहाँ तक जो सर्किट है अब कुछ आपका इस प्रकार बन जाएगा। मान लेते हैं अच्छा वोल्टेज है इस प्रकार एक और एक, मान लेते हैं आपका ए है, ये आपका है बी। अब देखिए 3 ओम ऑलरेडी है, यहाँ 1 ओम है, ये कितना आ गया 1 ओम। अब ध्यान दीजिए 1 ओम 1 ओम 1 ओम, अगर इसको खींचा जाए यहाँ से यहाँ तक काट दिया जाए, खींचोगे तो तीनों किस क्रम में है आपका। हाँ आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए कितना है आंसर 5। बहुत बढ़िया, 1 और 1 और 3, 3 2 5। माने लगता है कि ए आर ए बी बराबर 3 ओम धन 1 और 1 कितना हुआ 5 ओम। आपका आर ए बी बराबर, माने कि पहला आंसर आ चुका। तो पहले में क्या कहा था, पहले आपसे यही कहा है याद करने के लिए ए से बी बिंदु का मध्य है, तो आपका 5 ओम आंसर आ गया। अब ध्यान देते हैं कि पूरे परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम है और पूरे परिपथ का वोल्टेज 6 ओम है, तो पूरे परिपथ का हम धारा निकाल लेंगे ओम के नियम से। यहाँ क्या लिखेंगे, V बराबर कितना है 6 वोल्ट है, तो I बराबर क्या आ जाएगा, ये आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो रहा है। तो I बराबर क्या होगा V/R, V कितना है 6, R कितना है 5, भाग देंगे 1 आपका यहाँ 5 का 1.2, 1.2 एम्पियर आपका आंसर आ गया, आंसर नंबर 2। तीसरे की ओर देखते हैं। अब ध्यान देना है, जैसा कि जानते हैं श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान होती है, ये आप लोगों ने पहले लेक्चर में बता दिया गया है। तो ये होता है तीनों श्रेणी क्रम में है तो विद्युत धारा समान होगा। चलो ठीक है, अब विद्युत धारा समान होगा, इसका मतलब 1.2 एम्पियर यहाँ भी होगा, 1.2 एम्पियर यहाँ होगा, 1.2 एम्पियर यहाँ। अब इसमें कहा कितना वोल्टेज है, आप लिखेंगे तीसरे में 3 ओम के प्रतिरोध में, 3 ओम के प्रतिरोध में धारा I बराबर, अच्छा वोल्टेज का है, वोल्टेज का माने कि विभव V3 बराबर I इंटू R3, माने कि V3 बराबर I 1.2, ये कितना है 3, तो V3 बराबर बढ़ दिया है 36, एक अंक के बाद 3.6 वोल्ट, ये आपका आंसर। क्लियर हुआ, इसके साथ लीजिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों ये आगे क्वेश्चन है आपका, इसमें लिखा है निम्न परिपथ में 1 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा विभवांतर की गणना कीजिए। माने आपको ये सर्किट दिया हुआ है, 1 ओम यहाँ है,
इसमें कह रहा है कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और कितना आपका विभवांतर है, यही आपसे क्वेश्चन कहा गया है। आइए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो पहली बार देखा जाए ये और ये दोनों किस क्रम में है, आपके समांतर क्रम में है। तो समांतर का रूल क्या होता है, 1/r बराबर 1/3 प्लस 1/6, लघुत्तम कितना है 6, यहाँ लेकिन 3 दूनी 6, 6 का 6, माने कि 3/6 यहाँ काटेंगे 1/r, r बराबर कितना आया 2, माने कि यहाँ से यहाँ तक कितना आया 2, ये 2 ओम यहाँ से यहाँ तक की और ये 1 ओम, कुल कितना हुआ 3। माने कि अगर देखा जाए तुल्य प्रतिरोध R बराबर, मान ली इसको हम R डैश कर देते हैं, डैश R डैश प्लस कितना 1, R बराबर 2 धन 1 कितना आया 3, माने कि पूरा आपका जो प्रतिरोध है तुल्य कितना आया 3। लेकिन आपसे पूछा है कितना विद्युत धारा है, तो आपको मालूम है कि तुल्य विभव कितना है आपका, V बराबर आपको दिया है 9 वोल्ट, तो आप धारा निकाल लेंगे, धारा I बराबर V/R, माने कि 9/R कितना आया तुल्य 3, यहाँ से काटेंगे कितना आया 3 वोल्ट एम्पियर, 3 एम्पियर आपका विद्युत धारा आ गया। अब देखिए 3 एम्पियर विद्युत धारा अगर देखा जाए कि श्रेणी क्रम में है तो विद्युत धारा यहाँ भी पूरा 3 एम्पियर होगा, लेकिन यहाँ भी 3 एम्पियर होगा, यहाँ से डिवाइड होगा, लेकिन लास्ट में डिवाइड होने के बाद फिर आपका यहाँ आएगा 3 एम्पियर, यहाँ जाएगा कितना 3 एम्पियर, माने कि 1 ओम प्रतिरोध के लिए देखा जाए 1 ओम प्रतिरोध में विभव आपसे पूछा है, V1 बराबर I × R1 कितना है I आपका आया 3, R1 V1 बराबर कितना आया 3। तो यहाँ लिखेंगे अतः 1 ओम प्रतिरोध में विद्युत धारा I बराबर 3 एम्पियर तथा विभव V बराबर 3 वोल्टेज, यही आपका आंसर। इसके साथ लीजिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन हर एग्जाम में आया हो, अब जानिए कितनी बार, माने कि 2016 से रिपीट करते हुए 20-22 तक आया है। उम्मीद है कि स्टूडेंट ये 2023 में भी आएगा, फरवरी-मार्च में एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा। आइए देखते हैं आगे। ध्यान देना है, पहले वो क्वेश्चन पढ़कर समझा रहा हूं। लिखा है दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए, क्या 4 वैल्यू ज्ञात करना। पहला वैल्यू क्या था, A तथा B के मध्य प्रतिरोध, माने A और B के मध्य टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है। B में कहा परिपथ में प्रवाहित धारा, माने कि पूरे सर्किट में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तीसरा कहा A तथा B के मध्य विभव, माने यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज कितनी होगी। तीसरा कहा, चौथा कहा 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज, माने इसमें कितना वोल्टेज है, यह वैल्यू ज्ञात करना है। आइए देखते हैं, मैं एक एक करके हल करने जा रहा हूं। माने लगता है पहले आप A और B के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखते हैं 7, यहाँ लिखेंगे पहले, यहाँ ध्यान देना ये 4 ओम और 6 2 ओम, 4 और 2 6 ओम किसमें है, यह तो दोनों श्रेणी में है, 4 और 2 6 हो गया। 3 और 1 मतलब 2 और 1 3 हो गया, माने कि 6 ओम ऊपर और 3 ओम ये दोनों किसमें है, समांतर। तो आप पहले वही लिखते हैं, R डैश बराबर 4 धन 2 माने कि 6, R डबल डैश बराबर 2 धन 1 माने कि 3। अब ध्यान दीजिए RAB माने कि समांतर में दोनों, तो क्या आएगा 1/R डैश प्लस 1/डबल R डैश, 1/6 प्लस 1/3, लघुत्तम 6 1 धन 2 माने कितना 3/6, कट्टा पिट्टा करिए, यहाँ से आएगा RAB बराबर कितना 2 ओम। क्लियर हुआ, 2 ओम आ गया आपका, यहाँ से पहला आंसर हो गया, पहला आपका आंसर हो गया। दूसरे का परिपथ में प्रवाहित धारा, माने कि यहाँ से यहाँ तक के कितना है आपका
तीन 2 ओम है और 2 ओम के साथ ये वाला ये प्रतिरोध श्रेणी में जुड़ा है, टोटल 5 आ गया। माने क्या लिखिए तुल्य प्रतिरोध। आप देखिए दूसरा हल करेंगे, क्या लिखिए परिपथ में, क्या लिखेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा आर टी, आर टोटल में लिख दे रहा हूं, आर टी बराबर ये आपका आर ए बी और प्लस 3 माने कि 2 धन 3 कितना आया 5 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 5 ओम। तो ये 5 ओम टोटल है और टोटल वोल्टेज कितना दिया है, माने कि V बराबर कितना दिया है आपका 10 वोल्ट। तो विद्युत धारा पूरा सर्किट में कितना आएगा V अपान आर टी, I बराबर V दिया है 10 5 कट्टा मारिए, I बराबर कितना 2 एम्पियर। क्लियर होता है। माने कि आपका जो विद्युत धारा है आपका पूरे सर्किट में ये 2 एम्पियर आ चुका है और आर ए बी बराबर यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज मतलब विभव प्रतिरोध कितना है 2 और दूसरे परिपथ में विद्युत धारा का 2 एम्पियर। अब ज्ञात क्या करना है, ध्यान देना है। तो इसमें प्रवाहित धारा, तो ये आपका आंसर हो गया दूसरे का। तीसरे का ए और बी के मध्य विभव याद करना है। ए और बी यहाँ से यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखेंगे बी ए बी बराबर आई गुणते, क्योंकि विद्युत धारा समान बहेगी, जितना इसमें है उतना इसमें बहेगी, तो आएगी आई गुणते आर ए बी। आई 2 है, आर ए बी कितना है आपका 2 है, तो कितना हुआ 4 वोल्ट आपका आंसर हो गया। आपका कौन सा ये आंसर है, तीसरे का आंसर है, ध्यान लिखिए थर्ड वाले। अब लास्ट वाले देखते हैं। लास्ट वाले का है आपसे 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों वोल्टेज बताइए कि ये आपका एम्पियर कितना है 2 एम्पियर, प्रतिरोध कितना है 3 है, 3 में 6 वोल्टेज आएगी। माने क्या लिखिए 3 ओम के प्रतिरोध में विभव V3 बराबर आई आर थ्री, माने कि V3 कितना आया आपका 2 3 माने कि 6 वोल्ट आंसर आ गया। 6 वोल्ट क्या आ गया आंसर। ध्यान दीजिए, थोड़ी से ध्यान दीजिए, पूरे परिपथ में 10 वोल्ट है तो आपका 6 वोल्ट कौन लिया 3 ओम वाला और 2 वोल्ट कौन लिया यहां से यहां तक। क्लियर हुआ। ये आपको 3 वीडियो बहुत ही लेक्चर वाली वीडियो है। इसके आगे मैं 2 क्वेश्चन और लगवा दे रहा हूं, माने कि 3 2 5 आपके क्वेश्चन यहीं से यूपी बोर्ड में फंसेगा। ये मेरा चैलेंज है दोस्तों। आइए देखिए, ये जो क्वेश्चन आपका है आपका अरिहंत किताब में भी है, लेकिन ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड का नहीं, हर वनडे एग्जाम माने कि आईआरटी के दृष्टि में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपका प्रतियोगिता लेवल होती है जिनमें कि थोड़ा मतलब फंसाव लेवल होता है, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल होता है। जैसे इसको बच्चे काफी बार प्रयास करते हैं लेकिन सोचते हैं कि ऐसे हल कर ले, लेकिन हल नहीं होता। माने रखता है कि जब आपका क्वेश्चन बहुविकल्पी में रहेगा तो बहुविकल्पी में आपको मैं 10 सेकंड के अंदर लगवा दूंगा, लेकिन मैटर करता है बहुविकल्पी नहीं रहेगा, हल याद करना है तो दोस्तों थोड़ा कठिन होगा। लेकिन एक बार आंसर आएगा तो आंसर में जल्दी निकालना बताऊंगा लास्ट में। आइए देखते हैं लिखा क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 विद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध भैया कितना 25 ओम। फिर कह रहा है इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर कितना होता है 4 ओम। तो बताइए वो कौन कौन 2 प्रतिरोध। एकदम बापू क्वेश्चन गर्दन उड़ाते हैं। माने की लिखा है आपका, यहाँ लिखते हैं माना, यहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूं। माना 2 प्रतिरोध R1 व R2 है। तो क्या है प्रश्नानुसार क्या कहा है समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। R1 प्लस R2 बराबर कितना आ रहा है 25, समीकरण नंबर 1। फिर क्या कर रहा है इसको समांतर में 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर कितना है 4। इसको लघुत्तम लेंगे तो R1 प्लस R2 बटे R1 R2 बराबर कितना है 4। क्लियर हो रहा है यहाँ से। फिर अब मैटर करता है, यहाँ इसको लिखेंगे R1 प्लस R2 बराबर कितना है 4 R1 और R2। अब ध्यान देना है, इसको क्या करना है कि यहाँ से पूरा कैलकुलेट करके हम वैल्यू इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसको क्या करते हैं समीकरण 2। माने कि यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25 बराबर 4
R1 और R2। क्लियर हो रहा है? अच्छा यहाँ से हम और क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं R1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं 25 माइनस R2 लिख सकते हैं। अब यही वैल्यू रख दीजिए, माने कि 25 बराबर 4। अब यहाँ R1 जगह क्या रखेंगे 25 माइनस R2, यहाँ क्या है आपका R2। क्लियर हो रहा है? आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है 25 बराबर 25 चौका 100 माइनस यहाँ कितना है आपका 4R2। क्लियर हुआ? अभी आपका R2 बाहर है, ये देखते हैं। आगे ध्यान देना है 25 बराबर 100 R1 माइनस 4R2। क्लियर हो रहा है? ये देखिए थोड़ा वीडियो इसका लेंदी हो रहा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए बहुत टाइम ले जा रहा है। सब तरह ये देखिए, ये जो क्वेश्चन अभी हमने बहुत लॉन्ग मेथड लेकर जा रहे थे, लेकिन मैं अब उसको सॉल्व कर रहे हैं। मान लेते हैं कि जैसे ये माना दो प्रतिरोध यही रहने देते हैं, तो आपसे कहा है दो प्रतिरोधों का समांतर क्रम में योग कितना, श्रेणी क्रम में योग है। माने कि R1 धन R2 बराबर आपका 25, समीकरण नंबर 1 लेते हैं। फिर इन्हीं को अब क्या करेंगे, श्रेणी में 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर क्या लिखेंगे, समांतर में 1 का होगा 4, लघुत्तम लेंगे R1 प्लस R2 बटे R1 प्लस R2 बराबर 1/4। माने कि तिरछा गुणा करेंगे 4R1 प्लस R2 बराबर R1 यहाँ आपका इंटू है, यहाँ लिखेंगे R1 और R2। ध्यान दीजिए इसको मैं यहाँ देखो समीकरण 1 से देखा जाए 4 गुण इसका वैल्यू कितना दिया है 25, माने 25 बराबर R1 और R2। यहाँ लिखा R1 और R2 बराबर कितना है 25 चौका 100, समीकरण नंबर 2। अब ध्यान देना है एक फार्मूला आप इसमें द्विघात समीकरण मैथ में पढ़े होंगे, ये पढ़े होंगे a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। आप वहां पढ़े होंगे पाइथागोरस ये सूत्र है। फिर यहाँ पर गणित का है, लेकिन फिर मैं बता दूं गणित और विज्ञान एक ही जैसा होता है। आगे देखते हैं, इसका वैल्यू निकालना है a, यहाँ माने R1 R2 है, R1 माइनस R2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ क्या है R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 4R1 R2। माने कि हमने ये फार्मूला बनाया, यहाँ लिखेंगे R1 माइनस R2 का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना दिया है 25 का स्क्वायर माइनस यहाँ 4 गुणते 100, 25 25 625 माइनस कितना आया 400, यह आया 225। माने R1 माइनस R2 का स्क्वायर बराबर ये आया R1 माइनस R2 बराबर अंडर रूट में 225 आया। R1 माइनस R2 बराबर क्या 15, समीकरण नंबर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ध्यान लिखिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, माने कि R1 प्लस R2 बराबर 25, R1 माइनस R2 बराबर 15। तो यहाँ ध्यान दीजिए जोड़ेंगे कितना कट जाएगा, आएगा 2R1 बराबर जोड़ेंगे 15 और 25 आपका आया 40, यहाँ से काटिए आपका R1 बराबर कितना मिला 20 ओम, R1 बराबर कितना मिला 20 ओम। तो R2 के निकालने के लिए यहाँ भी रख सकते हैं चाहे इसमें रखें। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में R1 का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा 20 धन R2 बराबर 25, तो R2 बराबर 25 माइनस 20, R2 बराबर कितना आया 5। माने कि जब आप इसको हल करेंगे ये होगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक हमने कहा था, शॉर्ट ट्रिक कैसे हो गर्दन उड़ाएंगे। मान लेता आपको ऑप्शन में दिया होगा 25 कामा 20, बी में है 25 कामा 30, मान लेते सी में है 15 कामा 20, अब चौथा में दे दिया 30 कामा 35। तो ध्यान देना अब ये पॉइंट करता है ऑप्शन कौन सही है। मान लो यहाँ 5 और 20 दे दिया। अब देखिए आंसर कैसे करेंगे, आंसर ये करेंगे कि इनको ऐसे हल करो जैसे कहा ना, माने कि श्रेणी क्रम में योग कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए। तो श्रेणी क्रम में 25 देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, श्रेणी क्रम में 25 क्या होगा यही ऑप्शन करेंगे। मान लेते हैं कभी कभी का होगा कि सभी जैसे मान लेते हैं 15 10 ले लिए, यहाँ मान लेते 15 और 10 हो गया। अब बच्चे सोचेंगे श्रेणी क्रम यहाँ तो हो गया, तो आपको एक लाइन आगे बढ़ाना है कि समांतर क्रम में 4 आना चाहिए। समांतर क्रम 1/5 1/20 मैटर करता है 20, यहाँ कितना आएगा 4 20 21 5/20 कट्टा मारे कितना आया 1/4,
माने कि r बराबर क्या आया 4। जब इसका देखोगे 1/15 प्लस 1/10, इसका लघुत्तम 30 आएगा, 2 और 3 माने कितना आ जाएगा, ये 3 2 5 हो गया। उसके बाद क्या हो गया 30। जब भी देख रहे हो इसका अच्छा आंसर, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं, करेक्ट ऑप्शन कौन है, ये आपको स्क्रीनशॉट ले जाके बढ़ते